हेलो हेलो रजनीश जी, रजनीश जी, इस पर तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। विषय रखें। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने विश्वविद्यालय के छात्र, आज का जो विषय है वह है कि ये जो पैंडेमिक है कोरोना, इसके व्यापक होने के उपरांत जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, वो चुनौतियां क्या हैं और वो जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना किस प्रकार से करें। ये नौजवानों के सामने एक विषय है जो गंभीर है, जिस पर चिंतन भी आवश्यक है और किस दिशा में आगे बढ़ा जाए यह तय करना भी जरूरी है। एक बात ध्यान देने की है, मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि समुद्र में अगर जहाज तैर रहा है तो समुद्र का सारा पानी भी जहाज को नहीं डुबो सकता है, जब तक कि वो समुद्र का पानी जहाज के अंदर ना आए। तो आप अपने अंदर जो इस समय आवश्यक है वह है रचनात्मक भाव ले आने का। नकारात्मक भाव अपने अंदर ना आने दें और इस रचनात्मक भाव को अपने अंदर इसका समावेश करते हुए आप आगे बढ़ें। इस समय बहुत से छात्र छात्राएं अपने घरों में हैं, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है कि हम करें तो करें क्या। हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि हम तत्काल क्या करें। तत्काल में अभी हमारे सामने हमारी परीक्षाएं भी होनी हैं और उन परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। तो उस तैयारी में मैं अपने समस्त छात्र छात्राओं को यह सलाह दूंगा कि वो अपने उन विषयों पर जिनकी परीक्षाएं होनी हैं उन पर ध्यान दें। जो उनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वो तो उनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं ही हैं, लेकिन जो विषय उनके कमज़ोर हैं उन विषयों पर वो बार बार जाएं, उनका अध्ययन करें, उनका समाधान खोजें। अगर गणित के विषय हैं तो सवाल को बार बार लगाएं, विज्ञान के विषय हैं तो उनको बार बार पढ़ें, ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं तो उनको पढ़ें, लिखें। रीड एंड राइट जो कि मूल मंत्र है। तो अपने उन जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से उनको अपना जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाए, ये ज़रूरी है। ज़रूरी है कि अपने आप को हम जिसको कहते हैं इक्विप करें, अपने आप को समर्थ बनाएं। और उस समर्थ बनाने में सबसे आवश्यक चीज़ है कि हम अपनी समझ को विकसित करें। इस समझ को विकसित करने के लिए इस समय इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको एक अवसर और मिला है। अवसर मिला है कि आप अपने अध्ययन को
अपने आप को और समृद्ध करें। और अपने आप को समृद्ध करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को आप, जिसको हम कहते हैं, डिस्कवर करें, अपने आप को जानें। आज से बहुत साल पहले किसी ने भारत को डिस्कवर किया था और एक पुस्तक लिख दी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो उस व्यक्ति की खोज थी जिसको जेल में सारी सुविधाएं अंग्रेजों ने दी थी, पुस्तकें भी लाकर दी थी, कॉपियां भी दी थी, किताबें भी दी थी, कलम भी दी थी। और विपरीत उसके एक नौजवान जो उसी समय जब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हो रहा था, लाहौर के जेल में 69 दिनों तक उसने उपवास किया था, संघर्ष किया था जेल में बुनियादी सुविधाओं की मांग के लिए, उसे पढ़ने के लिए अखबार दिया जाए, उसे पुस्तकें दी जाए, और उसको नहीं मिली थी। आज जरूरी है कि इस भारत को पुनः इसका अन्वेषण किया जाए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया में आप आगे आएंगे। आप कैसे आगे आएंगे? आपके सामने चुनौती है भारत की खोज की, क्योंकि इस समय कोरोना का जो एक व्यापक फैलाव है पूरे विश्व में, उसने हम सबको लॉकडाउन में डाल दिया है। और अगर लॉकडाउन में डाल दिया है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के उपकरण बदल जाएंगे। दुनिया को समझने के जो मायने हैं, जो यंत्र हैं, जो पैमाने हैं, वो बदल जाएंगे। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी सबसे सघन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना साहित्य पढ़ें, बंकिम चंद्र को पढ़ें, दिनकर को पढ़ें, निराला को पढ़ें, पंत को पढ़ें, प्रेमचंद को पढ़ें, बच्चन को पढ़ें, फिराक को पढ़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, और इस प्रकार उस भारत की खोज की उस दिशा में चलें। अपने फैलाव को आपको और व्यापक बनाना है, उसका दायरा और बढ़ाना है। आपको अपने गांव में, शहर में, कस्बे में, जहां पे भी आप हैं, आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपके गांव का इतिहास क्या है। आपके गांव का अगर टीला है, कोई मंदिर है, कोई गांव का लोकगीत है, वो क्या है? ये समय आपके लिए बड़ा उपयुक्त है कि आप उसको अपने कागज और कलम से लिपिबद्ध कर लें। अपने गांव का इतिहास, लॉकडाउन के दरमियान मिलने पर पाबंदी जरूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखकर आप बातचीत कर सकते हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों से, बड़ों से, बूढ़ों से पूछिए अपने गांव के बारे में। गांव का कोई लोकगीत, गांव का कोई साहित्य, गांव का कोई कुआं, गांव का कोई टीला, गांव को कोई व्यक्ति जो आजादी के उस आंदोलन में जिसने अपनी भूमिका निभाई हो। मुझे तो याद है, मेरे गांव में मैं सुनता था कि एक लोकगीत बड़ा प्रचलित था, और वो लोकगीत सब गाते थे कि मोरे चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे, और गांधी बाबा बने हैं दुल्हा और दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। इस तरह के लोकगीत आजादी के समय के, और भी इस तरह के हैं जो आपके यहां होंगे। आप उनको लिपिबद्ध करें, उनका संकलन करें, और इस तरह से आप अपना जो आपका लोक साहित्य है, लोक नृत्य है, अगर वो कोई वहाँ की नौटंकी है, वहाँ का कोई वो जो भी आपके लोकल जो साहित्य है, संस्कृति है, उन सबको जाने पहचाने। आप अपने यहाँ का जो रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, उसके बारे में लिखें।
हमको जरूरी नहीं है कि जो अबुल फजल ने लिखा वही हमारा मानक होगा। अबुल फजल ने अगर लिखा, उस पर अगर हम प्रश्न लगा रहे हैं, तो हमारे को अपने डॉक्यूमेंट्स और तैयार करने पड़ेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को हमको संकलित करना पड़ेगा और उनका संकलन करके हमको इतिहास को, अपने अतीत को समझने के लिए, जिसको मैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कह रहा हूं, आप उसमें एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टूल बन सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस समय का वो रचनात्मक प्रयोग कर सकते हैं जिसका फैलाव मैं पूरे भारत में आपके माध्यम से देख रहा हूं, उस अध्ययन के माध्यम से देख रहा हूं, उस समझ के माध्यम से देख रहा हूं, जो बहुत गहरी है, जिसका इतिहास बड़ा विराट है, जिसका अतीत बड़ा गौरवशाली है, जो जाके जुड़ती है हमारी सैंधव घाटी की सभ्यता से, जो जाकर जुड़ती है हमारी तक्षशिला से, जो विश्वविद्यालय थे नालंदा से, जो हमारा अतीत है, जो हमारा अध्ययन है, जो हमारी समझ है, उससे जुड़ती है। इस बदलाव को समझिए, इस ताकत को पहचानिए, इसको जानिए, इसको अपनी शक्ति बनाइए। आप जहां पर हैं, अपने इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि अब कोरोना के बाद मायने बदल जाएंगे नजरिए के, जिंदगी को देखने के। एक सपना लेकर जो औपनिवेशिक हमारा था कि अब तक वो ब्यूरोक्रेट बनने का, नौकरशाह बनने का, आईएएस पीसीएस, और नौजवान अपने 30, 35, 40 साल तक की उम्र इसमें गंवा देते थे। अब समय बदल रहा है। अब समय बदल रहा है तो मायने बदल रहे हैं, उपकरण बदल रहे हैं। आप उस उपकरण को पहचानिए, आप अपने इर्द गिर्द आप उन संभावनाओं को देखिए, उन संभावनाओं के फैलाव को तलाशिए। आप सोचिए कि 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय बात की थी ई लर्निंग की। आज हर तरफ बात हो रही है ई लर्निंग की। उन्होंने उस समय बात की थी ई गवर्नेंस की। आज सब तरफ बात हो रही है ई गवर्नेंस की। आज सबसे बड़ी बात है कि हमको ये जो फैलाव हो रहा है, इस फैलाव में हम कैसे इसके अंग बने। जो हमारी साइंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसके साथ कैसे हम नए सिरे से जुड़े। हमको अपने देश के साथ जुड़ना है। हमको अब सबसे पहला मंत्र सीखना है नेशन फर्स्ट। 2019 का वो संबोधन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, जिसमें उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात कही थी, जिसमें उन्होंने स्टार्टअप की बात कही थी, जिसमें उन्होंने बात कही थी कि अब नई लर्निंग होगी, नए तरह के विश्वविद्यालय होंगे, नए तरह के हमारे सिलेबस और करिकुलम होंगे। इसको हमको पहचानना होगा। अब सिलेबस बदलेगा, करिकुलम बदलेगा और शिक्षा पद्धति और अध्यापन भी बदलेगा। ऐसे में इस नए युग में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं और जब युग बदलता है तो बड़े बदलाव होते हैं। इसका फैलाव बहुत बड़ा होता है और इस फैलाव में आपको अपने पंखों का विस्तार करना होगा, अपने पंखों को और फैलाना होगा और उन पंखों को फैलाकर आप इसके साथ आपको जुड़ना होगा। आज ये ज़रूरी हो गया है कि हम जो ई गवर्नेंस का जो करिकुलम है, ई गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, अब नई तरह के इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता है। आईटीज तो हैं हमारी, जो 20वीं सदी में आईटीज खुली,
उन आईटीज ने अपना मकसद, अपना उद्देश्य पूरा किया। लेकिन अब ई गवर्नेंस के आईटीज हो, जहां लोग इस बात की ट्रेनिंग ले सकें कि अब इस ई गवर्नेंस के माध्यम से कैसे देश के शासन का जो उसकी प्रणाली है, इसका संचालन कैसे किया जा सके, इस संचालन में निपुण कैसे हुआ जा सके। आप सोचिए, जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय पेटीएम था। पेटीएम कितना हमारे लिए उपयोगी हुआ था। आज इन सब बातों पर हमको ध्यान देना है, गौर करना है। आज जहां हम अपने क्षेत्र में रह रहे हैं वहां उस पोटेंशियल की तलाश करें कि हमारे उस क्षेत्र में किन चीजों की पोटेंशियल है, किन चीजों का पोटेंशियल है, हम किन चीजों का विकास कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। आपको याद होगा कि उस समय 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल टेस्टिंग की बात की थी। आपको सॉइल टेस्टिंग करके अब जो अपना एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो राउंड द ईयर करना है। उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कैसे उसका संवर्धन करें, कैसे विकास करें, इसके लिए जरूरी है कि कैसे हम एनर्जी ले आएं। तो तब बात उन्होंने की थी सोलर एनर्जी की। उस खेत को पानी कैसे मिले, तो उस समय बात हुई थी वाटर कंजर्वेशन की। और इन सबको लिंक करके कैसे हम इसको वायबल बनाएं, इसको उपयोगी बनाएं, इसको उस नए संसार के लिए, उस नए युग के लिए, उस क्षितिज का हम विकास करें, उसका फैलाव कैसे करें। एक नई दुनिया जन्म ले रही, एक नया युग जन्म ले रहा है। आपको इसमें आगे बढ़कर उन संभावनाओं को और उन संभावनाओं को समृद्ध करना है। और उन संभावनाओं को समृद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अब उसका जो कहरा है, जिसको हम ABCD कहते हैं, उसको बदलना होगा। वो बदलना क्या होगा? वो बदल रहा है, वो बदल गया है। अब जो इस कहरे में निपुण होंगे, जो इस कहरे का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वह आगे बढ़ेंगे। वह अपने इर्द गिर्द ही जहां पर वो हैं, नवजीवन का संचार, विस्तार और उसका फैलाव कर सकेंगे। इस नई दुनिया में आपको अन्वेषक बनना होगा, आपको अपना कोलंबस बनना होगा और नई दुनिया की खोज करनी होगी। एक नया पुनर्जागरण आपके सामने खड़ा हुआ है और इस नए पुनर्जागरण में आपको नए उस ज्ञान की, उसको सीखने की, उसको समझने की, उसको परखने की आवश्यकता है। उस नवजागरण में ये बात जरूरी है कि आप अपना अतीत भी ना भूलें, आप अपने साहित्य को ना भूलें, आप अपने रीति रिवाज को भी ना भूलें, आप अपनी सभ्यता को भी ना भूलें, आप अपनी संस्कृति को भी ना भूलें, आप अपने उस देश को भी ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले देश है। इस संकल्पना का विस्तार और करना होगा और मजबूत बनाना होगा। और ये आप तब कर पाएंगे जब इस नई खोज में, नई दुनिया में नए उपकरण को, जो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसको प्राप्त करेंगे, इसको सीखेंगे, क्योंकि अब मायने बदल रहे हैं, अब समझ बदल रही है और आप अब बढ़ेंगे आत्मनिर्भरता की ओर। आप बढ़ेंगे स्वयं अपने मालिक होने की ओर। आप बढ़ेंगे कि कैसे आप अपने आप को मजबूत करें और आप किसी पर निर्भर ना हो। आप अपने में बदलाव आपको लाना होगा, सोच को और समृद्ध करना होगा। आपको अपने आप को
मजबूत होना होगा। ऐसे में इस लॉकडाउन के समय में जरूरी है कि अपनी नाव को उस सागर में आप निरंतर अपने उस पतवार को, अपनी उस पाल को संभाले रखिए, नाव को खेते रहिए, समुद्र के पानी को अंदर मत आने दीजिए। आपकी नाव ऊपर तैरती रहेगी। लॉकडाउन आया है, कोरोना आया है, कोरोना जाएगा, लेकिन कोरोना जाएगा तो बहुत कुछ बदल के जाएगा। उस बदलाव को समझना है और उस बदलाव को समझने के बाद जो एक नया फैलाव आ रहा है, क्षितिज का जो विस्तार हो रहा है, जरा समझिए कितना सुनहरा है वह आने वाला नया युग, जिसमें आप उसके खेवनहार होंगे। आप उस नई संस्कृति, नई शैली और वो जो नया ककहरा है, जो नया ABCD है, आप कैसे उसके ज्ञाता होंगे, कैसे आप उसके संवर्धक होंगे। और आप जहां गांव से शहर की ओर आते थे तलाश में नौकरियों के, आप कैसे वहीं पर आप उसको विकसित करके आप अपने जीवन जीने के मायने ही बदल देंगे। रखरखाव बदल जाएगा, आपके आचरण में वो परिवर्तन आ जाएगा कि आप जो उस सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं कि जब दुनिया को कपड़े पहनना नहीं आता था, आपको वस्त्र निर्माण आता था। जब दुनिया पेड़ों पर रहती थी, आपको गृह निर्माण आता था। जब दुनिया को सड़कों के बारे में नहीं मालूम था, आपको सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था के बारे में मालूम था। तो आज फिर यह अवसर आपके सामने आया है कि आप इस क्षण को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीज द मोमेंट, आप हाथ बढ़ाइए, इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। उस संदेश को जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि जीने के मायने बदलना होगा, समझ बदलनी होगी, सोच बदलना होगा, अपने संकल्प को मजबूत करना होगा, अपने आत्मविश्वास को बलवान बनाना होगा। आइए अपने आत्मविश्वास को और सघन करें और बलवान बनाएं और नए युग की इस नई शैली में जो एक नई भाषा है, जिसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं, जिससे तमाम विस्तार फैलाव हो रहा है, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वह ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे वह साहित्य का हो, उसका जो फैलाव हो रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालयों का हो, चाहे वो विद्यालयों का हो। आइए इसको समझें। परख तो हम गए ही हैं और इसके साथ आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए विश्व में हम इसमें अग्रणी हों। एक बात आप सब याद रखिएगा कि बचपन में हमने एक कविता पढ़ी थी और उस कविता का कुछ मानिंद यूं था कि वो महान लोग जिन्होंने बुलंदियों को छुआ, वो आसमान में नहीं छुआ, बल्कि रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती थी तो वो पग पग उस पर्वत की श्रृंखला चोटी पर चढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाते जाते थे। आज लॉकडाउन में आपको एक अवसर मिला है, एक आपको सोच और समझ को अपने विस्तृत और उसको फैलाव देने की वजह मिली है। उसका आइए हम सब मिलकर उपयोग करें और समय आने पर उसका प्रयोग करें, इसका हम संकल्प लें। और याद रखिए, नाव को समुद्र में उसको तैरते ही रहने देना है, समुद्र का पानी उसमें नहीं आने दीजिएगा। अपने जीवन में सकारात्मकता, रचनात्मकता उसको हमेशा बरकरार रखिएगा, जारी रखिएगा, बदस्तूर रखिएगा। समय की एक बड़ी खूबी है और वो क्या है
ये आता है और गुज़र जाता है, लेकिन जो नया सवेरा आएगा, जो नया युग आएगा, वो आपका होगा, वो भारत का होगा, और भारत ही आने वाले उस युग में वैश्विक गुरु होगा। ये हमारा संकल्प है, वादा है आपको। धन्यवाद। थैंक यू।